बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब दोबारा टीवी पे अपेयर हुए हैं। उन्होंने दोबारा दो बातें की हैं, और क्योंकि अब ये सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान और अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान के दरमियान, और उसमें मसला वही है कि मरासला मसला बना हुआ है, मुसीबत बना हुआ है। पता नहीं क्यों इतना वबाले जान बन चुका है। और हम सोच रहे थे कि आखिर क्या वजह बनी कि जनाब बाबर साहब जो हैं वो अचानक कामरान शाही साहब के प्रोग्राम में अपेयर हुए, कल और आज हुए मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में। तो अचानक अपेयर हुए और उन्होंने कहा कि जनाब वो जो मरासला है उसमें कोई साजिश वाजिश नहीं थी, ना ही कोई बैरूनी मुदाखलत थी, वो एक पोलिटिकल इशू था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसमें हमारे इंटेलिजेंस इदारों ने अपनी जो इनपुट है वो भी दे दिया था और इसके बारे में कुछ तहकीकात भी हो गई हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने की। तो हम सोच रहे थे आखिर वजह क्या बनी है, अचानक इस मामले को दोबारा जिंदा क्यों किया गया। मैंने ट्वीट भी किया कि एक उड़ता तीर है, उसको ज़रूरत क्या थी दोबारा से, और आप बैल मुझे मार, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब उसके ज़रा थोड़े से मज़ीद जब हम तह तक पहुँचे हैं तो कुछ चीज़ें उसमें से बरामद हुई हैं कि आखिर क्या वजह बनी कि ये सब कुछ किया जा रहा है। और अचानक पाक फौज के तर्जुमान DGI-SPR को आना पड़ा और आके इस मसले पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ा। शेख रशीद साहब ने शुरू किया था ये मसला। शेख साहब ने कहा कि IB की रिपोर्ट थी, सब कुछ था, और ये बहुत ही प्लानिंग के तहत हुकूमत का तख्ता उल्टा गया इमरान खान की हुकूमत का, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उस वक्त के, उनके पास भी काफ़ी चीज़ें इस मामले में मौजूद हैं। कुछ ऑडियोज़ भी हैं जो कि खान साहब के पास को सुनवाई गई ऑफिशियली कि जनाब ये कुछ हो रहा है और आपके ख़िलाफ़ जो है आपका हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है, और उसका तरीका तहरीक आदम एतमाद होगा और मैनेज किया जा रहा है। अपोजिशन को भी, इत्तेहादी जमातों को भी, और PTI के अंदर भी नकब लगाई जा रही है, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद फिर मरासला आ गया था। तो अब जो फिर आए हैं मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में मरासले के सिलसिले में, उन्होंने एक तो दोबारा वही बात रिपीट की, लेकिन नई बात है की। उन्होंने कहा जी कि ये कमीशन बनाया जाए और कमीशन में जो कुछ भी है जिस लेवल का भी है बना लें, हम तैयार हैं, हम उसको फेस करेंगे। ये एक बड़ा ऐलान जनरल बाजवा साहब की तरफ से आया है। जाहिर है जब वफाज पाकिस्तान के तर्जुमान मतलब है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद बोल रहे हैं, तो उनकी तरफ से आ गया कि इसकी अब तहकीकात करवानी है तो करवाई जाए। तो ये उन्होंने प्रीएम्प्ट किया है या कोई तहकीकात होने वाली थी, असल चीज़ ये है। अब इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी अनाउंस कर चुके थे। उन्होंने वज़ीर आज़म बनने से पहले ही कह दिया था कि जनाब हम इस इशू को टेकअप करेंगे, और फिर उन्होंने इस इशू को टेकअप किया। सलामती कौंसिल कमेटी का इजलास हुआ और उसमें पिछली कमेटी को ही एंडोर्स किया गया था, उसी के फैसले को, उसी के एलामिये को, ये सब कुछ हो गया था। उसके मिनट्स भी मौजूद हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आखिरी रात इसको लिमिटेड डिक्लासीफाई कर दिया था, और उन्होंने ये हमें बताया था कि इसलिए डिक्लासीफाई किया जा रहा है, यानी कि लिमिटेड पब्लिक किया जा रहा है, कि ताकि आने वाली हुकूमत इसमें किसी किस्म का फोर्जरी ना कर सके और इसको डिस्क्रेडिट ना कर सके। ये बात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमें बताई थी आखिरी रात वज़ीर आज़म हाउस में कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ, और इसीलिए इस ख़त को ख़त की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DGI-SI, DGIB, इन सब को भेज दी गई। तो ये वो करके गए थे, जिसको मैं कहता था कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं ताकि आने वाले जो हैं वो करें। उस रात उनको पता था कि उन्होंने उनका इक़्तिदार जो है वो ख़त्म होने को है, लिहाजा ये हुआ। और उसके बाद से लेके ये कज़िया चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, फिर उन्होंने ये कमीशन बनाने की बात की थी, लेकिन अभी तक किसी किस्म का कमीशन नहीं बना था। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा हुआ है
इसी सिलसिले में कि जनाब इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ये एक सीरियस इशू है। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो हैं कमांडर इन चीफ, हमारे सुप्रीम कमांडर हैं मुसल्ला अफवाज के भी। उन्होंने खत लिखा है। अब जो इत्तला है, जो कि असल मसला है, वो है कि एक और खत लिखने वाले हैं सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो उसमें मरासले की तहकीकात का कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। उसमें जो पहले लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान एक सरबुलंद और खुद मुख्तार कौम है जिसके अवाम की अजमत बुरी तरह मजरूह हुई है और मेरे मुल्क में मुमकिन साजिश के जरिए हुकूमत तब्दील करने की खुल्लम खुल्ला धमकी या धमकी से पहले या बाद में होने वाली मनसूबाबंदी और तैयारियों का गहराई से तज्जिया और तहकीक होनी चाहिए। साजिशी के हाथ में धुआं छोड़ती बंदूक की शनाख्त कैसे साबित करनी है, मुमकिन मनी ट्रेल का सुराग कैसे लगाना है और कैसे साबित करनी है, और पार्टी या इस इजलास की निशानदही कैसे करनी है जिसमें खुफिया एक्शन के लिए लोगों की हौसला अफजाई की गई या जहां लोगों को लाया गया और बेचा गया, सबका पता लगाना जनाबे वाला से कौन बेहतर जानता है। मैं इस बारे में मजबूत राय रखता हूं कि कानून की तकनीकी बारीकियों में पड़े बगैर लेकिन इंसाफ की असल रूप पर अमल करने से सिर्फ रिकॉर्ड शुदा वाकयाती सबूत भी किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगे। ये उन्होंने खत लिखा था। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक और खत लिखने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और वो मुतालबा नहीं करेंगे बल्कि अपनी राय देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कमांडर, वो कहेंगे कि जनाब इसको दोबारा से चीफ जस्टिस को याद दहानी करवाएंगे और उसमें ये मामला आगे बढ़ सकता है। तो लिहाजा उसको प्रीएम्प्ट कहते हैं कि किया गया है, और इसी वजह से जो असद उमर साहब, शरीन मज़ारी साहिबा भी आई थी, उन्होंने कहा था कि भाई ये एक पॉलिटिकल इशू है और इस पॉलिटिकल इशू को गवर्नमेंट जाने, अपोजिशन जाने, इसमें DGI-SPR को दरमियान में आने की ज़रूरत नहीं है। जब आप कह चुके हैं कि आप न्यूट्रल हैं और आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो जब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो फिर इस मरासले में बार बार पाक फौज के तर्जमान को नहीं आना चाहिए। ये राय सभी की है। तो इस पे अभी तक गवर्नमेंट जो है वो खामोश है और मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ दोबारा जा रहा है। और मेरा अपना ख्याल है, इत्तला है कि शायद अब अगर ये गया तो हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इस मामले को टेकअप कर लें, या फिर उनके टेकअप करने से पहले ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस सिलसिले में कोई कमीशन बना दें कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तो ये एक काफ़ी मज़े का और होगा मामला, दिलचस्प सूरत हाल होगी, क्योंकि ये चीज़ अब आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अब इसका मेरा ख्याल है कि उसकी एक और वजह भी है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को जो ऑफ़र हो रही है 1 साल की एक्सटेंशन की, और अगर वो कबूल करते हैं तब भी ये ज़रूरी है कि पहले इस मरासले में जो एक बैरूनी साजिश का लगाया जा रहा है इल्ज़ाम, और जो हमारे हेड ऑफ मिशन और डिफेंस अताशी ने लिखा, उसकी एक तो तस्दीक या तरदीद होनी चाहिए। और जनरल बाजवा साहब भी शायद चाहते होंगे कि अगर एक्सटेंशन होनी है तब भी, अगर एक्सटेंशन नहीं होनी, 29 नवंबर को रिटायर होना चाहते हैं, और तो भी वो रिटायर होना चाहते हैं तब भी कम अज़ कम ये मरासले वाला जो इल्ज़ाम है ये अपने मौजूदगी में ही इसका फ़ैसला करवा के जाएं, ताकि वो रिटायर हों तो भी उन पर कोई स्टिग्मा ना हो, और अगर उनको एक्सटेंशन उनको मिले तब भी ये मरासले वाला जो सिलसिला है ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। अब इसमें जो अगली बात है वो ये है कि कुछ दोस्त ममालिक जो हैं वो कहते हैं जी कि इस मामले में कोई रोल अदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दरमियान कि जी गलत फहमियाँ दूर हों, मामलात कूल डाउन हों, ठंडे यानी कि ठंडी ठंडी हवाएं आएँ और ये मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी ये सिलसिला ख़त्म हो। अब एक दोस्त मुल्क है, उसका नाम लिया जा रहा है कि वो ये काम करना चाहता है, क्योंकि दोस्त मुल्क का नाम ही बता देता हूँ कि चाइना के बारे में कहा जाता है कि जी चाइना इस वक्त इस पर कोई रोल अदा करना चाह रहा है कि इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। इससे पहले मैं बता देता हूँ इंटरनली इधर लोकली जब खान साहब चले गए तो रमज़ान मुबारक का महीना था जी, और जब ये सब कुछ हुआ तो उसमें ये कहा गया था, एक राय आई थी, बल्कि राय नहीं दावत दी गई थी और ख़ान साहब तक पहुंचाई गई थी फवाद चौधरी साहब वगैरह के ज़रिए कि मिलिट्री लीडरशिप जो है वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इशाइये पे मदऊ करेगी और उस पे फिर एक क्या कहना चाहिए एक अच्छे गेस्चर के साथ वो एक मामलात जो हैं वो अख्ताम पजीर होंगे। तो लेकिन इमरान ख़ान साहब ने वो दावत कबूल नहीं की थी और ऐसे किसी भी इशाइये में जाने से माजरत कर ली थी। तो तब से अब तक जो है वो बराह रास्त किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं है इमरान ख़ान साहब के दरमियान और जनरल बाजवा साहब के दरमियान और या किसी और अथॉरिटी के दरमियान, ख़ास तौर पे मिलिट्री लीडरशिप में से किसी के साथ भी, और ना ही DGI के दरमियान इनका आपस में कोई अब है। जबकि अपोजिशन वाले भी बिल्कुल राब्ते में रहते हैं, लेकिन खान साहब ने ऐसा सिलसिला बंद कर दिया है। तो ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं और जो है अगला एक महीना सवा महीना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, 4-6 हफ्ते, कि जनरल बाजवा साहब का मुस्तकबिल क्या वो रिटायर होंगे 29 नवंबर को या नहीं होंगे। हर दो सूरतों में वो चाहते यही हैं कि ये जो मरासले वाला चैप्टर है ये क्लोज़ हो जाना चाहिए और कोई भी कमीशन बने तो उसमें आगे बढ़ा जाए। अब इसमें जो अहम किरदार होगा वो होगा हमारे हेड ऑफ मिशन असद मजीद साहब, जो कि हमारे एम्बेसडर थे वाशिंगटन में, उनका किरदार बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरा डिफेंस अताशी थे हमारे ब्रिगेडियर ऑफिसर होते हैं जी, उनका भी, क्योंकि वो दोनों उस मीटिंग में मौजूद थे जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था। अब ये साजिश और मुदाखलत हुई नहीं हुई, अमेरिका इसमें किस हद तक इन्वॉल्व था, ये सारी चीज़ें, फिर मुनहरिफ अरकान से मुलाकातों की तफसील, वो सारी चीज़ें, फिर कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स पहली वाली के, फिर दूसरी वाली के। तो ये बहुत ही एक पेचीदा मसला होगा, क्योंकि इसके बाद से मसाइल बहुत पैदा हुए हैं। हमारी ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी जो है वो, और हमारे खारजा ताल्लुकात दोस्त ममालिक के साथ, चाइना, रूस, तुर्की, ईरान, इन सब के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं इस नैरेटिव की वजह से, इस मरासले की वजह से। और बाकी कुछ और चीज़ें भी हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।